इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह तो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इन सब से भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि अचंभा करो। 30वां वचन, मैं आपसे कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। कहता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, पिता जो कुछ भी करने के लिए कहता है उसे मैं करता हूं। मेरे इच्छा को पूरा नहीं करता, हरेक कार्य को लेकर पिता की जो भी इच्छा है उसी को मैं पूरा करता हूं। मेरे सभी कामों जो है पिता की इच्छा है और उसकी इच्छा को पूरा करता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार से यूहन्ना रचित सुसमाचार तक पढ़िए। यीशु एक किसी व्यक्ति को बीमारी अगर उसे दिया है जो चंगा है, उस व्यक्ति को बुलाकर मैं तुझे एक पाठ सिखाता हूं। ऐसे ही आरोग्य और चंगाई में, सिक्स पैक में अगर तू रहेगा तो तुझे घमंड आ जाएगा। इधर आओ। उसे एक बीमारी देकर और उसे निर्बल बना दिया। एक जगह कहीं आप अगर आप दिखा दें, इन 4 पुस्तकों में एक जगह में अगर आप दिखा दो तो मैं आपको 5 सवरन का सोना खरीद के दूंगा। बाइबल बताती है कि यीशु नासरी को पिता परमेश्वर ने अभिषेक किया। वह भलाई करता हुआ और अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित लोगों को चंगा और छुटकारा करते हुए घूमता रहा। बीमारी किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया। आज बहुत सारे लोग जो हैं बीमारी के द्वारा पाठ सिखा रहा है। बीमारी परमेश्वर की ओर से आने वाला एक पाठ है, शिक्षा है। शिक्षा को बिल्कुल तुच्छ मत जानो, वह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया पाठ है। बीमारी है तो बिल्कुल अपने आप को नम्र करो, दीन करो, बीमारी को ले लो, चंगा करो। ऐसा मत पूछो, बोलो कि हे प्रभु इस बीमारी को सहने का मुझे सामर्थ्य दो। ठीक है, अगर परमेश्वर ने बीमारी परमेश्वर की ओर से एक पाठ के रूप में, यंत्र के रूप में आपको दिया है, वो परमेश्वर की इच्छा है, फिर क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए ना। पाठ ही नहीं सीखना चाहते, बीच में पाठ को रोककर क्यों? पाठ सिखाने के लिए परमेश्वर ने बीमारी दिया है तो पाठ को सीखिए। नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे हम, जो है कुछ और एक अच्छा सा टॉनिक जैसे या फिर कोई दवाई पी लेंगे। सिद्धा के वैद्यशाला में भी उतने दवाइयां नहीं है जितना आपके पास हैं। तो आपको क्या मालूम चल रहा है? आपकी आत्मा बताती है कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आपका धर्म बताता है कि परमेश्वर की इच्छा है। बीच में कहा गया था कि ये बाहर आ जा। आत्मा कहता है कि बाहर आ जा, इस दवाई को पी, इसको कुछ कर, इसको करके चंगा हो जा। पर वैराग्य बताता कि नहीं, ये परमेश्वर की शिक्षा है। क्यों फिर प्रार्थना करने के लिए कहते हो? कहते हैं बीमार हो गया हूं साहब, प्रार्थना कर लीजिए भाई। नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ऐसा कहने से ही समझ में आ गया, इसलिए कह रहा हूं मैं। लोग चंगा नहीं होते उसका एक ही कारण है। पुराने नियम में, व्यवस्था के कालों में परमेश्वर ही कुछ लोगों को बीमार बनाता है। व्यवस्था के दिनों में परमेश्वर ने ही कुछ लोगों को बीमारी दी। वह परमेश्वर ने वो कुछ सिखाने के लिए पाठ नहीं था, बल्कि वह दंड था। किसी को परमेश्वर बीमारी देकर पाठ नहीं सिखा था। वे परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने उनको दंड दिया। मिरियम को जो है कुष्ठ रोग आया, किसने दिया? परमेश्वर ने किया, उसको पाठ सिखाने के लिए नहीं। जो गलती उसने किया उसका एक दंड उसे दिया गया। गिनती की पुस्तक में मन्ना को उन्होंने तुच्छ बोला, ये मन्ना है, तुच्छ है, तो बिल्कुल जहरीला सर्प आके उनके काटता है। वह उनको पाठ सिखाने के लिए, क्या परमेश्वर ने सिखाया? क्या पाठ सिखाने के लिए बोला? नहीं, वहां तो उन्होंने पाठ ही नहीं सिखाना, वो तो मर गए थे ना। मरने के बाद क्या पाठ सीखेंगे? पाठ सिखाने के लिए है, सांप उनको काटा तो मर गए। अब क्या पाठ है? अब तो सिर्फ अर्थी बन गए हैं है ना। अब कोई पाठ नहीं, अर्थी बन गए हैं। अब यह सीखने के लिए नहीं है। व्यवस्था 28 में बताया गया है कि परमेश्वर के
व्यवस्थाओं को उल्लंघन करते हैं, उसके वचनों को उल्लंघन करते हैं, तो ये सारे रोग बीमारियां तुम पर आक्रमण करेंगी। वहां पे 100 से ज्यादा बीमारियां हैं। वह सब जो है व्यवस्था के कालों में श्राप था। बाइबल बताती है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। लिखा है कि जो के काट पर लटका जाता है वह श्रापित है। तो यह सब पाठ सिखाने के लिए नहीं दिया गया है, वह दंड है। उस दंड से परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ा लिया है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? आप मेरे विरोध में एक भी दिन नहीं कुड़कुड़ाए क्या? है एक कोने में जाके कहीं पे अगर नहीं कुड़कुड़ा तो अच्छी बात है। क्यों आदमी ऐसे बात कर रहा है? तो कोड आ जाना चाहिए था ना अब तक। क्यों नहीं आया? क्योंकि उस श्राप से परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है। उसका मोल उसने चुका दिया है सूली पर। पाप के लिए नहीं मोल चुकाया, बल्कि बीमारी के लिए भी मोल चुकाया है। परमेश्वर कभी बीमारी से कुछ नहीं सिखाता है।